हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, बट थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम थी, कल वीडियो नहीं बन पाया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ एसआई का जो 2 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कैसा रहा है, किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। और आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम से एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक वार्निंग साइन है आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम। कैसे है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए भी और एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए भी, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखने के बाद एक बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा जो पिनैकल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसमें रेलवे मैथमेटिक्स के 6200 से ज़्यादा टीसीएस एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है कि ये वाली बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है। यहाँ पर एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई सभी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, जिससे आप लोग अपना बेस तैयार कर सकते हैं। सेम बुक आपकी रीजनिंग के लिए भी आती है, जिसमें 6300 से ज्यादा चैप्टर वाइज टीसीएस एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पिनैकल के सॉल्व पेपर के 30 सेट वाली ये बुक आप लोग ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलती है और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। सभी बुक्स के बेस्ट परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि 2 तारीख का जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लेवल वगैरह कैसे रहा है, क्या कुछ उसका अपडेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आरपीएफ एसआई का सिलेबस है वो इस तरह से रहता है। 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स सब कुछ इस 50 नंबर में इंक्लूडेड रहता है। उसके अलावा 35 नंबर की मैथमेटिक्स और 35 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। 120 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 120 नंबर के, और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो अभी 2 तारीख का जो अपडेट है मेरे पास, जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई, ठीक है ना, और कुछ रिव्यूज़ भी मैंने यूट्यूब पे देखे, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कहना है कि रीजनिंग बहुत ही आसान थी। मतलब कि रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन है ना, लगभग हर स्टूडेंट ने 30 प्लस यहाँ से अटैम्प्ट किया है। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग आसान देने के बाद उन्होंने जो लेवल बढ़ाया है वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का और आपका जनरल अवेयरनेस का बढ़ाया है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स जो है मॉडरेट लेवल की पूछी गई है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी सी आपको कैलकुलेशन थी, आपको यहाँ पर जो है इस तरह से गुना करके आंसर दे देना, ऐसा नहीं था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, रीजनिंग बहुत इजी आया था, और जो सबसे ज़्यादा हवा ख़राब की है वो जनरल अवेयरनेस ने की है, ये 50 नंबर ने। मैक्सिमम स्टूडेंट के जो रिव्यू मैंने देखे, जिनसे मैंने बात की, मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना था कि सर, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, मालूम नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ से आए। किसी मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं मिले, किसी ऑनलाइन क्रैश कोर्स के क्वेश्चन नहीं मिले। जिसने बहुत ही डीपली जनरल अवेयरनेस को पढ़ा हुआ था उसी को क्वेश्चन समझ में आए, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत ही डीपली पूछे गए थे। देखो, अब वो समय जा चुका है जब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, मोहनजोदाड़ो या फिर अकबर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब अगर आपको ये 50 नंबर गेन करने हैं तो यहाँ पर आपको डीपली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट ने बुक्स का अच्छे से जो है रिवाइज किया था, नोट्स बनाए थे, डीपली चीज़ों को पढ़ा था, उन्हीं को क्वेश्चन मिले हैं। अब ये एनटीपीसी वाले स्टूडेंट यहाँ से सीख इस तरह ले सकते हैं, क्योंकि देखो यार, एनटीपीसी का भी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। एनटीपीसी में जो आपका सीबीटी 1 रहेगा, 30 नंबर की मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 का रहेगा जनरल अवेयरनेस। और सीबीटी 2 में आपका 35 का मैथ, 35 का रीजनिंग और 50 का जनरल अवेयरनेस। यानी कि देखो, 40 का यहाँ और 50 का यहाँ जनरल अवेयरनेस डायरेक्ट आपसे पूछा जाने वाला है। तो मेरे भाई, जो लेवल आपका आरपीएफ एसआई में रहा है ना जनरल अवेयरनेस का, वही लेवल आपका एनटीपीसी में भी रहने वाला है। ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समय आपके पास अभी बहुत है, तो डीपली जनरल अवेयरनेस को पढ़ना पड़ेगा अगर एनटीपीसी को क्रैक करना है। इसीलिए यहाँ पर आरपीएफ एसआई से एनटीपीसी वाले स्टूडेंट सीख ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना यही था कि सर, जीके में बिल्कुल हवा नहीं आई कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई के कट ऑफ के बारे में। तो देखो, मैं पहले आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखाता हूँ। प्रीवियस कट ऑफ, जैसा कि आपको पता है कि इसमें यहाँ पर ABCD इस तरह से करके जो है फॉर्म भराए जाते हैं। जोन वाइज फॉर्म नहीं होते हैं इसमें। बेसिकली आपके ये ABCD करके F तक के इसमें वो होते हैं, आपकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेक्शन होते हैं, सेक्शन में ये डिवाइड होता है। अगर मैं 2018 की बात करूं, 819 पदों पर एसआई की वैकेंसी थी, और 819 मेल और 301 फीमेल की वैकेंसी थी। 1120 पदों पर वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम। जब 1120 पदों पर वैकेंसी थी तो कट ऑफ आप देखो, यूआर का 94 तक कट ऑफ गया था।
और 100 तक भी था यूआर का। अगर आप देखोगे यहाँ पर 94, 99 इस तरह से कट ऑफ गया था। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अभी आप लोग देखो केवल 452 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, और फॉर्म है 15,38,000। अगर इसमें से 10 लाख 11 लाख बच्चे भी एग्जाम देते हैं तो 11 लाख बच्चे हैं 452 वैकेंसी पे। तो कट ऑफ की आप लोग उम्मीद देखिए कि कट ऑफ इससे ऊपर ही जाने की उम्मीद है, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कट ऑफ रहेगा एसआई का, क्योंकि अच्छे खासे लेवल की जॉब होती है, अच्छी सैलरी है, अच्छी पावर है, सब कुछ बढ़िया है, तो मेहनत बहुत लोग करते हैं। तो ये मैंने आपको कट ऑफ भी प्रीवियस का दिखा दिया एसआई का, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ें डिफिकल्ट आ रही हैं। आज का जो रिव्यू है वो भी अगर मिला तो उसके आधार पर भी आपको बताऊंगा। बाकी आप मान के चलो कि रीजनिंग आसान दे रहा है आरपीएफ एसआई में, मैथ्स जो है मॉडरेट दे रहा है बट कैलकुलेटिव है, बाकी जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो डिफिकल्ट लेवल का पूछा जा रहा है।